हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट माइंड गुरुकुल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि उन बच्चों के लिए है जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मई में 15 से 25 तारीख के बीच में आएगा। आज उन सभी 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने सीबीएसई या आईसीएसई का एग्जाम दे दिया है, उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए मेरा ये स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि एक सबसे बड़ा काम इस समय ये है कि 11th में कौन सा स्ट्रीम लें। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे और कॉमर्स लें कि साइंस लें, इसके ऊपर हमारा ये बृहद आज का डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। आप लोगों के अगर कोई भी कमेंट्स होंगे, आप लोग कमेंट्स इसमें दे सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि सभी कमेंट्स का उत्तर हमारे ऑफिस की तरफ से दिया जाए। मैं अपना इंट्रोड्यूस थोड़ा सा कर दूं। आई एम अमित सेन गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट 32 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिफरेंट सिटीज में हमारे फर्म का ऑफिस है, जो कि टैक्सेशन और ऑडिट इन सब में हम काम करते हैं। कंपनी लॉ, फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, इनकम टैक्स रेट केसेस, इनके ऊपर हमारे मेन कार्य बिंदु है। तो कौन सा स्ट्रीम ले, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा चर्चा करें। तो मुद्दा ये है कि साइंस ले या कॉमर्स ले, मेन इन दोनों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉमर्स के लिए क्या हो जाता है ना कि आज हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कॉमर्स के ऊपर है कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, और साइंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि साइंस क्यों लेना चाहिए। मेन हमारा आज फोकस रहेगा, मुख्य बिंदु रहेगा कॉमर्स क्यों ले। ठीक है, मुद्दा यह है कि साइंस उन बच्चों को लेना चाहिए जिनकी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स 9th और 10th में बड़ा अच्छा है, कॉन्फिडेंट हैं वो बच्चे, वो पेरेंट्स कॉन्फिडेंट है अपने बच्चों पे, इसलिए जिनका वो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ एरिया है, वो अपना साइंस ले लें। साइंस में आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे बीटेक करके 12th के बाद, उसके बाद नीट में जा सकते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सबको मालूम है क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उस एरिया में जाने के लिए आप ये दिमाग में रखकर चलिए कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में वो मैथमेटिक्स जो कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, उस मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो वो बच्चे आंख बंद करके जाए और बढ़िया करें, कोई इश्यू नहीं है। साइंस इज वेरी गुड, क्योंकि बीटेक अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे 12th में, उसके बाद जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत अच्छा करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे, फीस बहुत कम है बीटेक करने के लिए, नीट करने के लिए, तो अच्छा कैरियर बन जाएगा, नॉट एन इशू। अगर ऐसे ही रगड़ते हुए करेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे जेई मेंस, जेई एडवांस के बाद या नीट के बाद। मेडिकल में प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा है, वो आप लोगों का डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। पेरेंट्स और बच्चे उसके ऊपर आपस में डिस्कस कर लें क्या करना है। अब मुद्दा है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं 11 12, अगर अच्छा नहीं हुआ तो कॉमर्स ले लेंगे। अगर अच्छा नहीं हुआ साइंस तो कॉमर्स ले लेंगे। कॉमर्स को इस हिसाब से लेते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो फिर कॉमर्स लीजिए, दिमाग में बना के चलिए कॉमर्स की क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस है, उसके ऊपर हम डिस्कस करके आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने रूबरू हूँ, इसीलिए हम आए हैं। और कोई भी कमेंट्स हो आप दें इस चैनल में। अब आइए कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है, सबसे ऊंचाई वाला जो पॉइंट है कॉमर्स में वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स आपने 11 लिया, 12 लिया, उसके बाद आपने अगर सीए फाउंडेशन दिया 12th के बाद, फीस बहुत कम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने के लिए। फाउंडेशन में सीए इंटर, सीए फाइनल, पूरा कोर्स करने के लिए मुझे लगता है 1 लाख 1.5 लाख के अंदर आपका पूरा काम निपट जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाएंगे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के। उसमें अगर आपने कोई ट्यूशन नहीं लिया तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की
नंबर 1 की फीस है, जो उनको फीस जाती है, जिसकी पर्ची बनती है, जिसका रिसीट निकलता है, वो करीब लाख 1.5 लाख के बीच में है। वेरी सिंपल। अब आप आइए, अगर ट्यूशन लिया तो भी इतने महंगे ट्यूशन नहीं है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के। सीए इंटर के 4 पेपर होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, सीए इंटर के सेकंड ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, फाइनल के फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर, फाइनल के सेकंड ग्रुप में 4 पेपर। ये हो गए 16 पेपर। फाउंडेशन में 4 पेपर, 10+2 के बाद आपने फाउंडेशन निकाल लिया। फिर हर 6-6 महीने में, मई और नवंबर में आपके एक एक ग्रुप होते हैं। हर मई और हर नवंबर में एग्जाम होते हैं सीए के। आप एक एक ग्रुप करके चारों ग्रुप निकाल लीजिए। इस बीच में 2 साल का आर्टिकलशिप पीरियड है, उसमें आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आर्टिकलशिप करनी है, उसमें अलग स्टाइपेंड मिलता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज चार्टर्ड अकाउंटेंट में असीमित है। ऑडिट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जमा सकते हैं, प्रैक्टिस में सर्टिफिकेशन का काम है। आरबीआई की तरफ से हर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर को ऑडिट अपॉइंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का। गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट्स निकलती है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंडेटरी है। तो आप प्रैक्टिस में इनिशियली किसी भी प्रैक्टिस, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस को जमाने के लिए टाइम लगता है 3 से 5 साल। आप अगर जम गए तो अच्छा खासा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में जबरदस्त स्कोप है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अब आप आइए जॉब पे। एमएनसीज, हर बड़ी कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस में डीजीएम फाइनेंस, जीएम फाइनेंस, अकाउंट्स ऑफिसर, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है। उसमें भरपूर संभावनाएं हैं, जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो दिस इज वन थिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को आप कर सकते हैं। ये तब आपके लिए स्ट्रेंथ हो जाएगा, फाउंडेशन और सीए इंटर, सीए फाइनल, उसमें आपको स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब आप 11 और 12 भी कॉमर्स के साथ पढ़ें। ये नहीं कि आपने इधर तो ले लिया साइंस, उसके बाद ठीक नहीं लगा, साइंस में अच्छा नहीं लगा, तो उधर जाके मालूम है कि भाई साइंस से हम कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हैं। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको अगर उस लाइन में जाना है, कॉमर्स में अपना कैरियर बनाना है, तो आप 11th क्लास से ही कॉमर्स को अपना मेन सब्जेक्ट बना लीजिए। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी है 11 में, स्पेशलाइज्ड पढ़ाई है कॉमर्स की, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ये 3 मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद मैथ्स एक ले लेंगे आप, और मैथ्स में वो मैथ्स नहीं कि जो प्योर 11 और 12 में मैथ्स आते हैं, सिंपल वाला मैथ्स है, उसका आप पढ़ लेंगे। और एक इंग्लिश सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट 11, 5 सब्जेक्ट 12 में करके आप बढ़िया से, आपका एक फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। बहुत लड़के सीए नहीं कर पाते, उनके लिए भी, जो नहीं कर पाते, टफ एग्जाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो नहीं कर पाते, बहुत सारे आपने देखे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम बहुत टफ है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, फाइनल नहीं निकाल पाए। तो उसमें भी ये है कि आप अकाउंट्स के लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू, अच्छा फ्यूचर उसमें भी है। नंबर 1। नंबर 2, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यह है कि एग्जाम देने का कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी एज लिमिट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में नहीं है। मेरे साथ एक लड़का, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, मेरे साथ एक फ्रेंड दे रहा था, वो उसका नहीं निकला, 16 साल लग गए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने में, और वो एग्जाम देता रहा। और ऐसा नहीं कि घर बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी कर रहा है, बढ़िया सा उसका सब चल रहा है, फाइनेंशियली साउंड है, और हर तैयारी कर रहा है, हर 6-6 महीने में एग्जाम है, ट्राई मार रहा है, और 16 साल बाद उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम हो गया, 3 प्रमोशन एक साथ उसको मिल गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। अब आप आइए, एक कमिश्नर है मेरे फ्रेंड, नाम लेना ठीक नहीं है, वो ज्वाइंट कमिश्नर है, अभी दिल्ली पोस्टेड है। वो, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया अपने समय में, कॉस्ट अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करी। वो साहब जो है,
कॉस्ट अकाउंटेंसी उनका निकल गया, यूपीएससी निकल गया, यूपीएससी में उनको आईआरएस अलॉट हुआ, वो कमिश्नर है आज की डेट में, प्रमोट होकर के ज्वाइंट हो गए हैं, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक ग्रुप बाकी है, चूंकि एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अभी उन्होंने रिसेंटली एट द एज ऑफ आई थिंक 55 उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और उनकी अब क्या प्लानिंग है, उनकी अब की प्लानिंग है कि जब रिटायर हो जाएंगे, इनकम टैक्स की पूरी जानकारी हो गई, अब वो प्रैक्टिस करेंगे किसी लॉ फर्म में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी ऑडिट फर्म के साथ मिलके। तो ये है इसकी एक ब्यूटी। नंबर 2, कोटा नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में, कोई कोटा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि जिनको कोटा चाहिए, लेकिन ये भी एक सच है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको कोटा मिले ना मिले, कोटा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छे कैंडिडेट्स इसमें आएंगे, आप पढ़िए, आप मेहनत करिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए। और क्या संभावनाएं हैं इसमें? तो दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। 11 में कॉमर्स लीजिए, 12 में कॉमर्स रहेगा, और फिर आप सीए फाउंडेशन दीजिए और बढ़िया से अपना कैरियर बनाइए इस फील्ड में। अब आप आइए, और क्या संभावनाएं हैं? नहीं निकला तो फॉलबैक सिस्टम भी है, आप एग्जाम देते रहिए और अकाउंट्स में अपना कैरियर बनाइए। अब आप आइए, मैं आपको और बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आप नहीं परस्यू करना चाहते, ये सब्जेक्ट है, इसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, लेना चाहे ले लो, नहीं लेना चाहे मत लो। अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, और एंटरप्रेन्योरशिप है, और स्टैटिस्टिक्स है, ये सब ऑप्शनल है। इसके बाद आप आ जाइए कैरियर अपॉर्चुनिटीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, इस कॉमर्स लाइन में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो कंपनी सेक्रेटरी अपने अपॉइंट करें। और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में है, लॉ फर्म है, जो कंपनी रिलेटेड सारा काम आउटसोर्स कर देते हैं कंपनी सेक्रेटरी से। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छा एरिया है, जिसमें जो भी कैंडिडेट्स कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम दे करके क्वालिफाई होते हैं, वो अपनी नेटवर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ फर्म और डिफरेंट ऑडिट फर्म्स के साथ बना लेते हैं, और बढ़िया तरीके से उनके सारे आउटसोर्सिंग काम लेकर के नेटवर्किंग में काम करते हैं और अच्छा प्रोफेशन बना रहे हैं। अगर जॉब करना चाहे कंपनी सेक्रेटरी, वो भी कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे कंपनी सेक्रेटरी, तो कॉस्ट अकाउंट आईसीएमआई इंस्टीट्यूट से आप कॉस्ट अकाउंटेंसी कर सकते हैं, उसमें अच्छी संभावनाएं हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी एक लेवल के बाद, डेफिनेटली ऑथराइज कैपिटल और टर्नओवर का एक बैरियर है, लिमिटेशन है, उसके बाद अगर ये दोनों है, क्रॉस करता है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट रखना कंपनी के लिए मैंडेटरी है। जितनी लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है, उनको कॉस्ट अकाउंटेंट रखना मैंडेटरी है। जितने लिस्टेड कंपनी है एनएससी बीएससी में, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक नहीं कई कई वो रख के चलते हैं। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त है कॉर्पोरेट लाइन में। इसीलिए मेरा सजेशन है उन बच्चों को जो साइंस के लिए एकदम मेंटली डिटरमिन्ड है कि मुझे साइंस ही लेना है, वो तो जाए उधर। जिनका फिजिक्स मैथमेटिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, वो जाए साइंस में, बीटेक में अपना कैरियर बनाए, उसमें भी जबरदस्त फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जिनको ये लगता है कि नहीं हम साइंस लेंगे और नहीं अच्छा हुआ तो कॉमर्स में आ जाएंगे, या कॉमर्स ले या ना ले इस द्वंद में फंसे हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक एरिया है कैरियर ऑप्शन। आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप्स वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्किल लेवल इतना बढ़िया होता है, 2 साल का आर्टिकलशिप, टैक्सेशन, फाइनेंस में अच्छा कमांड हो जाता है, जिसके चलते स्टार्टअप में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े सक्सेसफुल है। हमारे कुमार मंगलम बिरला साहब, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एचडीएफसी के जो पहले चेयरमैन थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप गूगल करेंगे आपको सब मिल जाएगा, नॉट एन इशू। तो दिस इज द थिंग। तो ब्राइट माइंड गुरुकुल
11th और 12th क्लास में कॉमर्स में स्पेशलाइज्ड है। अभी तक हमारे ऑफलाइन कोचिंग्स चलते थे, अब हम ऑनलाइन में अपने को ला रहे हैं। तो आप बच्चों को, जिन पेरेंट्स को ब्राइट माइंड गुरुकुल में अपना एडमिशन लेना है, वो आने वाले समय में जब एडमिशन ओपन होंगे आप आए। अगर इसके बावजूद अगर किसी कैरियर काउंसलिंग की आपको जरूरत पड़ी, किसी भी पेरेंट या किसी भी स्टूडेंट को, ओपनली आप कमेंट सेक्शन में आए। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इसमें कमेंट सेक्शन है, आप लोग अपने कमेंट्स दें, उसका आंसर दिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन ना रखें, कॉमर्स में बड़ा अच्छा भविष्य है, इसलिए किसी तरह की दुविधा में ना रहें। आप लोग मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।